भयानक। पूर्वज, इसका मतलब है कि सेक्ट प्रमुख ने फिर से पदोन्नति पा ली है। चलो जल्दी से उन्हें बधाई देते हैं। इतनी देर रात सेक्ट प्रमुख को परेशान करना ठीक नहीं है। कल तक इंतजार करना बेहतर होगा। वैसे सेक्ट प्रमुख ने हमें प्रशिक्षण के लिए 2 स्थान दिए हैं। हम 2 लोगों को प्याओ सेक्ट में प्रशिक्षण के लिए भेज सकते हैं। उन्हें केवल प्रशिक्षु का दर्जा मिलेगा, नियमित डिसाइपलों के अधिकार नहीं। आप 2 लोगों को चुन लें और उन्हें कल सेक्ट प्रमुख के साथ भेज दें। 2 स्थान है ना? 1 या 3 क्यों नहीं? हाँ, मैं समझ गया। सम्राट सचमुच तुम दोनों को पढ़ने जाने दे रहे हैं? हाँ। सेक्ट के नेता और सम्राट ने हमें कल रात बताया और वे हमारे प्रति बहुत विनम्र थे। खैर, जो भी हो, जो भी जाएगा बस उन्हें देखने के लिए ही जाएगा। तुम दोनों बहुत खुश हो, उनकी खुशी में खलल मत डालो। कल रात मैंने साधना शक्ति बढ़ाने वाले कार्ड का इस्तेमाल किया और मध्य सम्राट स्तर तक पहुंच गया। यह बहुत जल्दी हुआ। हालांकि मैंने इसे दबाने की कोशिश की, फिर भी मेरी आधा थोड़ी सी बाहर निकल गई, जिससे हलचल मच गई। आज वापस जाने का समय हो गया है। ऐसी नेता, मुझे आपका चेहरा पोंछने दीजिए। ऐसी नेता, मुझे आपके जूते पहनने में मदद करने दीजिए। सेक्ट में आपका फिर से स्वागत है, सेक्ट प्रमुख। मास्टर, हमारे यौन कक्ष की सफाई करने वाले भी एकाग्रता स्तर के कल्टिवेटर हैं। हमारा सेक्ट बहुत शक्तिशाली है। हाँ, हमारे अनुपस्थित रहने के दौरान क्या सेक्ट में कुछ हुआ? सेक्ट में सब ठीक है। बस अचानक हमारे पास एक नया आड़ू का बगीचा, एक नया चौक और एक बड़ा मंडप बन गया है। मैंने उनमें से किसी को भी छूने की हिम्मत नहीं की। आड़ू का बगीचा, चौक, मंडप प्रणाली द्वारा प्रदत्त सुविधाएं जोड़ दी गई हैं। बगीचे से एक आड़ू तोड़े और 1000 साल का जीवन प्राप्त करे। एक खाओ और तुम्हारी उम्र 1000 साल बढ़ जाएगी। क्या ये आड़ू सचमुच कोई पवित्र औषधि नहीं है? ऐसी नेता, आपके उपहार के लिए धन्यवाद। फांगुआ और शुआ को नियुक्त करें। रहने की व्यवस्था में महारत हासिल करें। वह मंडप हमारे सेक्ट का है। पुस्तकालय मास्टर के लिए है। हाँ, मुझे लुआ को देखना चाहिए। और वाह, इस सेक्ट की नींव बहुत गहरी है। क्या मुझे एक चुनने के लिए ऊपर उड़ना पड़ेगा? जे के युद्ध कला शो ने मुझे चुना। मुझे महान पुनर्जन्म तकनीक मिली। मुझे दुगा 9 तलवारें मिली। मुझे पर्वत चकनाचूर मुहर भी मिली। मुझे ग्रैंड मिला। आकर्षण तकनीक, अरे मैं भी।
महान आकर्षण तकनीक। ये सभी पौराणिक कौशल है। मैं मैं प्रशिक्षण के लिए जा रहा हूँ। रहा हूँ। मास्टर, यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा अद्भुत है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लुआन, ये प्योमा सेक्ट है। अब से तुम्हें यहां कड़ी मेहनत करनी होगी। अपने शरीर को जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश करो। मैं तुम्हें विलो देवता कला नामक एक और दिव्य कौशल सिखाऊंगा। यह तुम्हें खतरे में भी जीवित रहने और जीवन को बनाए रखने में मदद करेगा। जल्दी ठीक हो जाओ। तकनीक के लिए धन्यवाद मास्टर। अब कड़ी मेहनत करो। सेक्ट प्रमुख, हम प्योमा का सफाया करने जा रहे हैं इस बार सेक्ट। तो चलिए, मैं तीनों बुजुर्गों को शुभकामनाएं देता हूं। प्यास सेक्ट को कुचल दो। सेक्ट प्रमुख, बस डिसाइपलों की देखरेख करो और घर पर गोदाम खाली कर दो और हमारे द्वारा लूटा हुआ माल वापस लाने का इंतजार करो। तीनों महान सेक्ट प्यास सेक्ट पर हमला करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। पिछली बार जब उन्होंने सेनाएं मिलाई थी, वह 2000 साल पहले की बात है ना? यह आसान था। उन्होंने एक को खत्म कर दिया। उस समूह में कई शीर्ष सम्राट शक्तियां थीं। तीनों महान सेक्टों ने सेनाएं मिलाई। एक संत भी उनका सामना नहीं कर सका। मुरंग राजवंश तो बस तोप का चारा होगा। क्या हमें मदद? बिल्कुल, हमें करनी चाहिए। एक अधीनस्थ बल के रूप में हम अपने उपकारक की रक्षा कैसे कर सकते हैं? मुसीबत में पड़कर कुछ ना करें। सेक्ट के नेता ने हम पर बहुत कृपा की है। मुझे शरीर भी दिया। मैं इस एहसान का कभी बदला नहीं चुका सकता। अभी सभी शक्तिशाली योद्धाओं को इकट्ठा करो। मुख्य बल का समर्थन करने के लिए मेरे साथ आओ। ओह, ठीक है। कुछ को घर की रखवाली के लिए छोड़ दो। जीनबे के स्वामी को हरा दिया गया है। 3 शक्तिशाली योद्धाओं को छोड़ना काफी होना चाहिए, है ना? काफी हो या ना हो, काफी है। अब जब यही परिवार ने प्याओ सेक्ट के प्रति वफादारी की शपथ ले ली है, जब सेक्ट संकट में है, हमें यथासंभव सहायता करनी चाहिए। वृहदों, यही परिवार अब से आपका है। कुलपति, आप सचमुच हमारे सभी शक्तिशाली लोगों को अपने साथ ले जा रहे हैं। कुछ को भी पीछे नहीं छोड़ रहे। मैं जितना अधिक लाऊंगा, हमारी आशा उतनी ही बढ़ेगी। लेकिन अगर आप वापस नहीं आए तो? अगर मैं वापस नहीं आया तो बस बात खत्म। ई परिवार सचमुच प्याओ सेक्ट की मदद करने गया है। इस बार ई परिवार का अंत निश्चित है। महान वृहद को प्याओमा सेक्ट पर नजर रखने के लिए भेजे। जैसे ही ई परिवार के सदस्य मरे, तुरंत ई परिवार पर हमला करे। पूर्वज, मैं इसे अभी करो। धिक्कार है। आज इतने सारे लोग क्यों हैं? प्या ने अभी अभी एक बूढ़े आदमी को द्वार साफ करने के लिए भेजा है। यह तो कुछ ज्यादा ही घटिया है। पिछली बार गुप्त लोक में प्याओ सेक्ट के 3 डिसाइपलों ने हजारों कल्टीवेटर को मार डाला था। अब तीनों महान सेक्ट बदला लेने आए हैं। प्योमो सेक्ट का सफाया होने वाला है।
तीनों महान सेक्ट हमारे खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। वाह, ये बूढ़ा आदमी तो कमाल का है। वो अभी भी द्वार साफ कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। सीनियर, तीनों महान सेक्ट आपकी ओर बढ़ रहे हैं। अब जगह पक्की करो। जानकारी देने के लिए धन्यवाद दोस्त। हमारे नेता को पहले से ही पता है। बस 3 छोटे मोटे सेक्ट, कोई बड़ी बात नहीं। 3 जबरदस्त सेक्ट, कोई बड़ी बात नहीं। क्या पोविया म्याओ का सेक्ट आत्मविश्वास यही से आता है? खबर है कि वे साथ में 9 युद्धपोत और 9 सम्राट स्तर के मास्टर लेकर आए हैं। क्या 9 सम्राट? हमारी सेक्ट की शान। हाँ हाँ, अनगिनत शक्तिशाली कल्टीवेटरों के साथ एकांत में हमारा सेक्ट सम्राट हमारे लिए कुछ भी नहीं है। यार, प्याओ सेक्ट तो जंगली है। सेक्ट प्रमुख, बुरी खबर, 3 महान सेक्ट आ रहे हैं। हाँ मास्टर। एल्डर यही ने कहा। बाहर हजारों कल्टीवेटर हैं। वे कह रहे हैं कि 3 महाशक्तियां हमला कर रही हैं। हाँ हाँ मास्टर, कृपया कुछ सोचिए। लेकिन ये कुछ भी नहीं है। मुझे इसके बारे में काफी समय से पता है। वे बस 3 छोटे सेक्ट हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 3 महान महाशक्तियां, लेकिन सेक्ट का मास्टर इतने शांत है। मास्टर, हमें क्या करना चाहिए? आसान है। क्या मैंने आपको पहले नहीं बताया था? सभी सेक्ट के सीनियर एकांतवास में हैं या यात्रा पर हैं। चूंकि हमारे पास योद्धा हैं, बस कुछ सीनियरों को जगा दीजिए। बस इतना ही। सिस्टम उपयोग करें। 3 असंश्लेषणीय पृथ्वी सम्मन कार्ड सफलतापूर्वक उपयोग किए गए। मेजबान, कृपया तीनों सम्मन शक्ति संपन्न व्यक्तियों को भूमिकाएं सौंपें। सेक्ट की पहचान भी निर्धारित करें ताकि वे सेक्ट में जल्दी घुल मिल सकें। आइए उन्हें आंतरिक सेक्ट के सीनियरों के रूप में नियुक्त करें। अमर प्राणी अंधकार के सर्वोच्च प्राणी को आकर्षित कर सकते हैं, इसलिए अमर सम्मन कार्डों का उपयोग करते समय सावधान रहें। इसके अलावा सम्राट का उपयोग करना अतिशयोक्ति होगी। इतना ही काफी है। आपका अधीनस्थ शिनहांग सेक्ट प्रमुख को प्रणाम करता है। आपका अधीनस्थ शेंग सेक्ट प्रमुख को प्रणाम करता है। आपका अधीनस्थ शेंकिंग सेक्ट प्रमुख को प्रणाम करता है। समही, ठीक है, उठो। वाह, ये तो सेक्ट के बड़े बुजुर्ग हैं। कितनी भयानक उपस्थिति है। बिल्कुल सेक्ट के मास्टर की तरह, बिल्कुल समझ से परे। इस बाढ़ के अजगर को पकाओ। हम इसे बाद में अपने मेहमानों को परोसेंगे। मास्टर आखिरकार एकांतवास से बाहर आ गए हैं। 3 बड़े बुजुर्ग, है ना? क्या ये बहुत कम नहीं है? कहते हैं कि 3 महान महापुरुषों ने 9 शीर्ष विशेषज्ञों को भेजा था और वे अपनी असली शक्ति लेकर आए थे। मैंने जिन 3 बड़े बुजुर्गों को जगाया है, उनमें से कोई भी पूरे बंजर भूमि महाद्वीप को हिला सकता है। 3 महापुरुषों को भूल जाओ। भले ही तीनों पवित्र भूमियों ने हाथ मिला लिया, हमारे सेक्ट को कोई परवाह नहीं होगी। आज तुम हमारी असली शक्ति देखोगे, इसलिए बाहर निकलने में संकोच मत करना और सेक्ट को शर्मिंदा मत करना। उनमें से हर एक अकेले ही पूरे महाद्वीप को हिला सकता है। वे तीनों बुजुर्ग इतने भयानक हैं। बड़ा युद्ध शुरू होने वाला है। मास्टर, आपने अभी कहा कि मेहमान आ रहे हैं। क्या वे हमारी मदद करने आए हैं? हाँ, वे मदद करने आए हैं। हालांकि हमें वास्तव में उनकी जरूरत नहीं है। वे दूर से आए हैं और वफादार हैं, इसलिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए। अच्छा, बगीचे से कुछ चपटे आड़ू तोड़ लाओ। हम इन्हें खाने के बाद फल के रूप में परोसेंगे। पके हुए तोड़ो। समझ गया।
चलो चलते हैं, मेहमान जल्द ही आने वाले हैं। मांस पकाने में मेरी मदद करो। स्वादिष्ट। मालिक, क्या आप आराम से हैं? हाँ। हाँ, बहुत खुशबूदार। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम ड्रैगन का मांस खा रहे हैं। उनका महल बस आगे ही है। क्या जबरदस्त छाप है यार। क्या मैं पागल हो गया हूं? उड़ने वाले लोग से कुछ और वन सागर लोग से बहुत सारे लोग मदद करने आए हैं। सच में, क्या ये सारे लोग सिर्फ बलि का बकरा बनने के लिए ही यहाँ है? ये क्या है? अरे बाप रे, फोकस लेवल पर 10। ये तो वाकई कमाल है। लेकिन फिर भी 3 महाशक्तियों के सामने कुछ भी नहीं। उनके सामने तो राजा भी कमजोर पड़ जाते हैं। क्या आप मिस्टी सेक्ट के डिसाइपल हैं? मैं मिस्टी सेक्ट की एक अधीनस्थ सेना से हूं। मुरोंग शाही परिवार आपकी सहायता के लिए यहाँ है। बाकी सब कहाँ है? मैं भी मिस्टी सेक्ट के एक जागीरदार परिवार से हूं। मेरा नाम योंगिंग है। मिस्टी सेक्ट ठीक आगे है। बैरियर पार करो, तुम्हें सेक्ट का मास्टर मांस पकाते हुए दिखेगा। क्या आप लोग दावत कर रहे हैं? सेक्ट के मास्टर, तीनों महाशक्तियां हमला कर रही हैं। क्या आपको पता नहीं? अरे, आप यहां है ही। इधर आइए। आप बस खड़े क्यों हैं? पिताजी, तो जिन मेहमानों के बारे में मास्टर ने बात की थी, क्या आप लोग हैं? इधर आइए। पूर्वज, आप भी यहाँ हैं। अरे नहीं, हम पर माया का साया पड़ गया है। अरे नन्हे बच्चे, क्यों खोए हुए हो? जल्दी करो और सेक्ट के मास्टर को प्रणाम करो। ओह ओह, नमस्कार सेक्ट के मास्टर। नमस्कार सेक्ट के मास्टर। आप सब बहुत दूर से आए हैं। यात्रा कठिन रही होगी। अपने लोगों को आराम करने दीजिए। अभी यही आराम कीजिए। पहले चाय पी लीजिए। जल्दी खा लो। हेलो। धन्यवाद सेक्ट प्रमुख। आपका नेता तो कुछ ज्यादा ही लापरवाह है। उसमें नेतृत्व की कोई झलक ही नहीं है। बस एक कप चाय है। देखो तुम कितने अधीर हो, जैसे पहली बार अच्छी चाय पी रहे हो। धन्यवाद सेक्ट प्रमुख। ये ज्ञानोदय की चाय है। इसीलिए तो वो इतना बेशर्म है। यह ज्ञानोदय की चाय है। धिक्कार है। उसने पूर्वज को क्यों नहीं बताया? अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। दिखावा करने में इतना मशगूल था कि ध्यान ही नहीं दिया कि यह ज्ञानोदय की चाय है। अरे क्या हुआ नेताजी? बहुत ही लापरवाह हो। तुम इतने बेपरवाह कैसे हो सकते हो? सेक्ट प्रमुख के सामने अनादर, इससे हमारे राजदूत की छवि खराब होती है। पूर्वज, कृपा शराब पीना बंद करें। हमारा राजवंश भले ही सेक्ट के स्तर का ना हो, लेकिन हम फिर भी एक शीर्ष राजवंश है। हमने पहले भी बहुत कुछ देखा है। देखिए, ये परिवार के सभी लोग आपको देख रहे हैं। कितना शर्मनाक है। यह सेक्ट प्रमुख द्वारा उपहार स्वरूप दिया गया फल है। प्रत्येक को 2-2 टुकड़े। इसके लिए झगड़ा मत करो। धन्यवाद। प्रत्येक को 2-2। क्या सेक्ट सचमुच इतना गरीब है? मुझे इसकी वास्तव में आवश्यकता नहीं है, लेकिन सब लोग देख रहे हैं।
चलो एक ले ही लेते हैं। रुकिए, ये क्या? ये सिर्फ एक आड़ू नहीं है, यह है एक दिव्य जड़ी बूटी है। मैंने बस एक निवाला लिया और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी उम्र 300 साल बढ़ गई हो। हे भगवान, मुझे और चाहिए। सेक्ट के मास्टर, हमें एक प्रदर्शन दिखाइए। 3 निवाले, 1 मिठाई। कमाल है, मैंने सब खुद ही खत्म कर दिया। मुझे जाने दो। कितना जल्दबाजी वाला काम है। क्या गड़बड़ हो गई? सब लोग लाइन में लग जाओ। वाह, धन्यवाद सीनियर। ओ हा हा, हे भगवान, मैं पार हो गया। मैं भी। ये किस तरह का मांस है? ये सार से भरा है। पूर्वज, ये इंद्रधनुषी सींग वाले ड्रैगन का मांस है। वूजी सेक्ट के महान बुजुर्ग का वाहन। एक शीर्ष राजा स्तर के जानवर का मांस। एस बीस्ट किंग का मांस। ज्ञानोदाय। हम इसे जीवन भर में कभी नहीं खा पाएंगे। इसे खाने के बाद मैं आज खुशी खुशी मर जाऊंगी। मास्टर, क्या यहाँ 3 महाशक्तियों के लोग हैं? हाँ, सेक्ट की रक्षा करो, कभी पीछे मत हटना। सेक्ट की रक्षा करो, कभी पीछे मत हटना। शिनहोंग, शांग, शिनकिंग, आप तीनों सीनियर। दुश्मन पूरी तरह से आपके अधीन है। आह, अब जाओ। ओह राजकुमारी, तो हम बस देखते रहेंगे। वाह, उसका युद्धपोत विशाल है। इसका हर इंच खजाने की सामग्री से बना है, आध्यात्मिक हथियार बनाने की सामग्री से। 3 महाशक्तियों ने मिलकर काम किया। मिस्टी कैसे? ये तो नरसंहार होने वाला है। हमने कहा था कि हर परिवार को एक ही हिस्सा मिलेगा। कोई भी एक दूसरे पर कब्जा नहीं करेगा। कोई बात नहीं, चलो जल्दी खत्म करते हैं। ये मिस्टी सेक्ट है। सिर्फ 3 लोग आमने सामने हैं। ये विरोध भी नहीं कर रहे। समय की बर्बादी। मिस्टी सेक्ट को तो अद्भुत माना जाता है, लेकिन ये तो बस एक छोटा सा गुमनाम सेक्ट है। ये कैसे मुमकिन है? ऋषि, ये तीनों तो ऋषि हैं। रुको, सिर्फ ऋषि ही नहीं, मैंने पहले भी एक ऋषि को लड़ते देखा है। ये तो ऋषियों से भी ज्यादा शक्तिशाली है। हे भगवान, ये तो ऋषि हैं, या फिर ये सुपर संत है? बिल्कुल नहीं, ये तो सच में एक संत है। यहां संत कैसे हो सकते हैं? हे भगवान, 3 शीर्ष सेक्टों ने मिलकर भी हार मान ली। वे पल भर में नष्ट हो गए। एल्डर शिन और हांग, ध्यान से सुनो। वूजी सेक्ट, टाई सेक्ट, भाग्ययान सेक्ट ने हमारे रहस्यमय सेक्ट पर अकेले ही हमला किया। उन्होंने सेक्ट युद्ध शुरू कर दिया। मैं तुम्हें आदेश देता हूं
कि तीनों सेक्टों को अभी के अभी खत्म कर दो। किसी को भी जीवित मत छोड़ो। हाँ। तीनों सेक्टों को खत्म कर दो। मिलकर लड़ना भी काफी नहीं था। अब हम पलटवार करेंगे। लेकिन वे तीनों सेक्ट लाखों की संख्या में हैं, मीलों दूर। कैसे? रुको, ये क्या है? अंतरिक्ष को ची रहा है। एक महाशक्ति को सहजता से नष्ट कर दिया। निश्चित रूप से एक अर्ध सम्राट। रहस्यमय यौन शक्ति पवित्र भूमि में सबसे ऊपर हो सकती है। सब हो गया, चलो वापस चलते हैं। हम मिशन पूरा हुआ। तीनों यौन शक्तियों का सफाया हो गया। गया। ये क्या? वाह, अकेले ही 3 महाशक्तियों का सफाया कर दिया। क्या ये सच में हमारे यौन मास्टर हैं? ये तो अविश्वसनीय है। हे डिसाइपलों, भविष्य में अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो बस मास्टर ओ को उनकी ओर इशारा कर देना। हमारा सेक्ट बहुत शक्तिशाली है। मैं यहां आया था और इससे बिल्कुल भी मदद नहीं मिली, लेकिन मैंने लगातार 5 लोगों को पार कर लिया। अब मुझे फांग वा शुआ में शामिल होने का पछतावा हो रहा है। कितनी जादुई दुनिया है। मुझे यहां आना चाहिए था। हाँ हाँ। पूर्वज, सब कुछ तैयार है। जैसे ही वाई चोंगकिंग की मृत्यु की खबर आएगी, हम अपना कदम उठाएंगे। कुल की संपत्ति ले लेंगे। येलेन अपना आपा खो रही है। वो वास्तव में एक और यौन द्वार साफ करने चला गया। क्या उसकी साधना ने उसे पागल कर दिया? शायद पूर्वजों की शक्ति ने उसे डरा दिया, इसलिए वो किसी छोटे से सेक्ट जैसे कि रहस्यमय सेक्ट में छिप गया। बड़े, मैं आपको निगरानी के लिए भेजूंगा। युद्ध? अच्छा, वाई चोंगकिंग और यजुन लिन दोनों मर चुके हैं, है ना? है? कितना हास्यास्पद है। वो बूढ़ा यजुन लिन बहुत बूढ़ा था। उसे न केवल किसी और का द्वार साफ करने के लिए भेजा गया, बल्कि उसकी मृत्यु भी इतनी दयनीय रही। यह बुरा है। रहस्यमय सेक्ट ने केवल 3 सीनियरों को भेजा था। उनमें से प्रत्येक ने अकेले ही एक महाशक्ति का सफाया कर दिया। आपने क्या कहा? उन 3 प्रमुख शक्तियों को रहस्यमय सेक्ट ने नष्ट कर दिया। आप मजाक कर रहे हैं। पूर्वज, यह सच है। हजारों कल्टीवेटरों ने इसे अपनी आंखों से देखा। अब बहुत सारे कल्टीवेटर रहस्यमय सेक्ट में शामिल होना चाहते हैं। यह कैसा है? क्या यह संभव है? मैं तो बस येलेन का मजाक उड़ाने का इंतजार कर रहा था। यह सब कैसे हुआ? ये सब तो अवतार के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। वाह, मास्टर ने इन्हें सिखाया है। अच्छा, तुम्हारी बहनें भी आकाश में चलने के चरण तक पहुंच गई हैं। सेक्ट के नेता की कृपा से ही संभव हुआ। पिंगान, अपनी चौथी बहन लू को पानी पिलाना मत भूलना। उसकी आत्मा हमेशा खेलने के लिए बाहर निकल जाती है। हम उसका कुछ नहीं कर सकते। मास्टर, मैं उसे पानी पिलाना नहीं भूलूंगा। वैसे भी बाहर निकलने से उसकी आत्मा की शक्ति का अभ्यास हो सकता है। ये सच है। शेंग पुस्तकालय में रहता है। शिनकिंग पहरा देता है। आडू का बगीचा शिनहोंग सेक्ट का प्रबंधन करता है। मुझे बस आराम करने का मौका मिलता है। 10 सितारा से अधिक क्षमता वाली प्रतिभा का पता चला है। यह प्राचीन दिव्य शिरा पूर्वी वन के निषिद्ध क्षेत्र में स्थित है। स्वामी को जाकर उसे डिसाइबल बनाना होगा। एक 10 सितारा प्रतिभा
निषिद्ध क्षेत्र में है। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति वहां क्यों जाएगा? यह प्रतिभा खतरे में है। स्वामी, जल्दी करो। ये एक बहुत बड़ा उपहार है। सच में इसे चूकना नहीं चाहिए। एल्डर शेन, सेक्ट का ध्यान रखें। मैं एक डिसाइपल को लेने जा रहा हूं। ठीक है। तो चलते हैं। अभिशाप अपना असर दिखाता है। आक्रमण का समय आ गया है। जितनी धीमी गति से चलोगे उतनी ही तेजी से फैलेगा। ठीक है, रुकना मत, सीधे शिखर तक जाओ। अगर तुम कोई पवित्र फल तोड़ लेते हो तो वो पवित्र भूमि के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगे। वे तुम्हें प्रशिक्षित करने के लिए हर संभावित प्रयास करेंगे। एक और महाशक्तिशाली व्यक्ति, समय को कोई नहीं हरा सकता। तो ये है 3000 साल पहले के बुजुर्ग होविन। उन्होंने पूर्व में सैकड़ों राज्यों पर शासन किया था। अगर इस बार वे शिखर पर पवित्र औषधि तोड़ लेते हैं तो वे सचमुच संत बन सकते हैं। मैंने सुना है कि शेरिंगर जन्म से ही सर्वोच्च थीं और उनकी सर्वोच्च अस्थि थी। उसकी चचेरी बहन ने उसे खोदा था। हाँ, उसकी चचेरी बहन दोहरी पुतलियों के साथ पैदा हुई थी। उसे सर्वोच्च अस्थि भी मिली थी। अब वो पवित्र भूमि की संत है और इस लड़की को उसके सर्वोच्च एक्यू पॉइंट पर दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। लेकिन वो निषिद्ध क्षेत्र के क्षरण का प्रतिरोध कर सकती है। इसलिए वे उसे अभी भी उपयोग में आने वाले खजाने चुनने के लिए कहते हैं। ये तो सरासर क्रूरता है। एक बार जब आप संत बन जाते हैं तो जनरल युआन चीजों को अलग तरह से देखेंगे। वो किसी भी बुजुर्ग से अधिक समय से फल चुन रही है। उसे एक ऐसा अनमोल खजाना भी दिया गया है जो उनकी याददाश्त को मिटा सकता है। क्या सच में मेरी मृत्यु ही नियत है? आज यहां जो भी हो, मैं अब तो हूं ही। अगर मैं बच भी गया तो अपनी खोई हुई हड्डी का बदला नहीं ले सकता। इसलिए वर्जित क्षेत्र में मरना इतना बुरा नहीं है। मेरे जाने के बाद कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। कितना बेकार इंसान हूं मैं। खुशहाल छुट्टी का इलाका यही होना चाहिए, है ना? वो कौन है? मैं उसकी साधना को नहीं देख पा रहा हूं। वही है, मिल गया। धिक्कार है, वो तो सीधे अंदर चला गया। उस पर श्राप का कोई असर नहीं हुआ। उसके बाहर आने का इंतजार करो। उसे पवित्र पर्वत पर पवित्र फल तोड़ने को कहो। शेरिंगर का शरीर अब बदलने लगा है। बिखर गई। उसकी सर्वोच्च हड्डी 10 सितारा क्षमता से अधिक बुरी तरह घायल हो गई थी। उसके पृष्ठभूमि की बात करें तो शेरिंगर का जन्म एक प्रभावशाली परिवार, शोर परिवार में हुआ था। वो एक सर्वोच्च शरीर के साथ पैदा हुई थी। जब वो आकाश चलने के अंतिम चरण में पहुंची तो एक सर्वोच्च हड्डी प्रकट हुई। जैसी ही ये खबर फैली, उसकी एक चाची ने उसे नशीली दवा दी और उसकी सर्वोच्च हड्डी निकाल ली। सर्वोच्च हड्डी उसके चचेरे भाई को वो पवित्र भूमि में दे दी गई। वो पवित्र भूमि को पता चल गया। आपके लंबे समय तक रहने वाले घाव में भाग्य का नुकसान प्राचीन नसों के अभिशाप को रोक सकता है। इसलिए उन्होंने उसे चुनने के लिए मजबूर किया।
एक मरणासन्न बुजुर्ग के जीवन को लंबा करने के लिए पवित्र फल अंदर रखे गए हैं। वो मेरी अब तक की सबसे दुखदाई मानवी है। बिल्कुल नहीं, वो पुनर्जीवित हो गई। ठीक है, अब तुम जाग गए हो तो उठो। वाह, ये आदमी जो अचानक प्रकट हुआ, वो स्वयं श्राप का प्रतिरोध करता है और दूसरों से श्राप हटा सकता है। क्या उसका शरीर निषिद्ध क्षेत्र से अप्रभावित है? यदि वास्तव में ऐसा है तो वो दिव्य मार्ग पर स्वतंत्र रूप से चल सकता है और अपनी इच्छा से पवित्र फल तोड़ सकता है। उसके बाहर आने का इंतजार करो, उसे पकड़ो, उस पर जादू करो और उसे मेरे लिए पवित्र औषधि तोड़ने के लिए मजबूर करो। ओह, तुम कौन हो? चिंता मत करो, मैं उन बदसूरत प्राणियों में से नहीं हूं। क्या तुम मेरे डिसाइपल बनोगे? चलो, मैं तुम्हें यहां से निकालता हूं। मैं अभी बस एक क्षण हूं। मेरी परम शक्ति नष्ट हो गई है और फिर भी तुम मुझे चाहते हो? क्यों नहीं, तुम्हारे पास एक दिव्य शरीर है जो दुनिया से छिपा हुआ है। एक दिन तुम्हारा प्रकाश चमकेगा, पूरी दुनिया को रोशन करेगा। परम शक्ति कोई चिंता की बात नहीं है। मुझे मास्टर कहो, मैं तुम्हें परम तकनीक सिखा रहा हूं ताकि तुम अपनी परम शक्ति का पुनर्निर्माण कर सको। मैं तुम्हारा डिसाइपल बनने को तैयार हूं। डिसाइपल शेरिंगर ने मास्टर का अभिवादन किया। एक डिसाइपल को स्वीकार करने के लिए निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने का जोखिम उठाया और आपने एक साधारण व्यक्ति को अपना डिसाइपल बना लिया। शाबाश डिसाइपल, चलो चलते हैं, मैं तुम्हें सेक्ट वापस ले चलता हूं। मास्टर, शायद हमें उनके जाने तक इंतजार करना चाहिए। वे हमें जाने नहीं देंगे। वो पवित्र भूमि है ना? अब से मेरे डिसाइपल, मेरा समर्थन तुम्हारे साथ है। समझ गए युवा मित्र? मुझे आपसे एक अनुरोध करना है। समय नहीं है दोस्त, तुम्हें यह करना होगा। हम वो पवित्र भूमि से हैं। निषिद्ध पर्वत में जाओ और 9 लोगों को चुनो। पवित्र फल, हम तुम्हें वांचू पवित्र भूमि में शामिल होने देंगे और तुम्हें अपनी पूरी शक्ति से प्रशिक्षित करेंगे। अगर मैं मना कर दूं तो फिर तुम यहां से नहीं निकल पाओगे। आज ही तुम्हें जाना है, बस तुम्हें जाना ही होगा, चाहे पसंद हो या ना हो। यह आत्महत्या कैसे है? एक संप्रभु क्षेत्र के विशेषज्ञ के लिए यह सच नहीं हो सकता। एक संत, तुम सचमुच एक संत हो। मुझे रोको और मर जाओ। तुमने वो पवित्र भूमि के एक बुजुर्ग को मार डाला। अब तुम नहीं जा सकते। वो एक हथियार लाया था, धिक्कार है सच में। उसके हाथ में एक अष्टकोणीय गोली सम्राट हथियार, सचमुच भयानक। 7 सितारा घंटी, एक सबसे शक्तिशाली चू की पीढ़ियों द्वारा गढ़ी गई। यह स्वयं पृथ्वी द्वारा निर्मित नहीं है। यह एक छद्म सर्वोच्च हथियार है, फिर भी यह असली चीज से ज्यादा कमजोर नहीं है। वो आदमी तो गया काम से। महान पूर्वक सम्राट द्वारा छोड़े गए 7 विशेष तारा पत्थर, पुराने पूर्वजों द्वारा 30,000 वर्षों तक परिश किए गए, अंततः इस सर्वोच्च हथियार में रूपांतरित 7 सितारा महल। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जा सकते हो? जाओ, कोशिश करो। मैं 7 सितारा जार को एक साथ उड़ा दूंगा। उड़ाओ उड़ाओ। आह,
सात पथ तकनीकों से यही उम्मीद थी, यहां तक कि आफ्टर शॉक भी।